नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुरीता त्रिपाठी। क्या बिहार में खेला करने का दावा करने वाले खुद ही खेला का शिकार हो गए हैं? जब तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता दावा कर रहे थे कि वो बिहार की सत्ता पलट देंगे, तब असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसी बात कही थी जिसने महागठबंधन के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। आखिर ओवैसी ने क्यों कहा कि खेला तो हो गया? राज्यसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि एनडीए की 5वीं सीट पक्की हो गई और महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी? और सिर्फ यही नहीं, ओवैसी ने ममता बनर्जी के उर्दू मैनिफेस्टो पर जो हमला किया है, उसने विपक्षी एकता की कलई खोलकर रख दी है। क्या ओवैसी अब बिहार में महागठबंधन का खेल पूरी तरह बिगाड़ने वाले हैं? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम ओवैसी के उस विस्फोटक इंटरव्यू का एक एक शब्द डिकोड करेंगे जिसने पटना से लेकर कोलकाता तक खलबली मचा दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ओवैसी ने इस बार किसी को नहीं बख्शा है। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने असदुद्दीन ओवैसी से पूछा कि क्या वो बिहार में सरकार बनाने में महागठबंधन का साथ देंगे, तो उनका जवाब व्यंग से भरा था। ओवैसी ने पलटकर पूछा, महागठबंधन की सरकार बन रही है क्या? जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के उस खेला वाले बयान का जिक्र किया, तो ओवैसी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, खेला तो हो गया, वो भी राज्यसभा चुनाव में। गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक वोट देने ही नहीं आए। इसी का नतीजा था कि एनडीए अपनी 5वीं सीट भी आसानी से जीत गया। ओवैसी का इशारा साफ था कि वो जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख सकते, वो खेला करने की बात ही ना करे तो बेहतर है। ओवैसी का ये तंज सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि महागठबंधन की उस दुखती रग पर हाथ रखना है जो राज्यसभा चुनाव में बेनकाब हुई थी। सोचिए, कांग्रेस के 3 और आरजेडी का 1 विधायक वोटिंग के दिन कहां थे? जब तेजस्वी यादव खेला होने की बात कर रहे थे, तब उनके अपने ही खेमे में सेंधमारी हो रही। ओवैसी ने इसी बात को पकड़ते हुए कहा कि जो अपने घर के चिरागों को नहीं संभाल सकते, वो दूसरों के घर में उजाला करने की बात ना ही करें। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो अविश्वास की खाई बड़ी है, ओवैसी उसी खाई में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। क्या ओवैसी का ये हमला तेजस्वी यादव को ये याद दिलाने के लिए है कि अब बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक पर किसी का एकाधिकार नहीं रहा? बात सिर्फ बिहार की नहीं थी। ओवैसी ने केंद्र सरकार के 33% महिला आरक्षण बिल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर इस बिल को लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों है? ओवैसी का तर्क था, करीब 150 सांसद सभी अलग अलग राज्य के चुनावों में व्यस्त हैं। अगर ये बिल 29 अप्रैल के बाद आता है तो कौन सा आसमान टूट जाता? उन्होंने याद दिलाई कि ये एक संवैधानिक संशोधन है और इसे पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ओवैसी का ये सवाल कहीं ना कहीं उन सांसदों की अनुपस्थिति और बिल की टाइमिंग को लेकर सरकार की मंशा पर निशाना था। ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल की टाइमिंग पर जो सवाल उठाया है, वो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। उनका कहना है कि जब देश के 150 सांसद राज्यों के चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तब इतने बड़े संवैधानिक संशोधन को पास कराने की इतनी जल्दी क्या है? 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और सांसदों की अनुपस्थिति में इस बिल को पास कराना कहीं न कहीं लोकतंत्र की मूल भावना के साथ खिलवाड़ जैसा लग रहा है। ओवैसी यहाँ खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो सिर्फ इमोशनल बातें नहीं करता, बल्कि संविधान और आंकड़ों की भाषा भी समझता है। क्या सरकार इस बिल के जरिए चुनाव से पहले कोई बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहती है? ओवैसी की ये शंका बिहार के उन वोटरों के बीच हलचल पैदा कर सकती है जो बारीकियों पर नजर रखते हैं। सबसे तीखा हमला तो ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी ने उर्दू में अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तो ओवैसी ने इसे उनका दोहरा चेहरा करार दिया। ओवैसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जो दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। सिर्फ उर्दू में मैनिफेस्टो छापने से हकीकत नहीं बदल जाती। ओवैसी ने साफ कर दिया, वे ममता की इस चुनावी चाल को बखूबी समझते हैं। वही जब उनसे फिर से वही पुराना सवाल पूछा गया, क्या वो बीजेपी की बी टीम है, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ओवैसी ने कहा, कहने दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये अंदाज बता रहा था कि वो अब किसी भी गठबंधन के दबाव में आने वाले नहीं हैं। जब भी ओवैसी महागठबंधन के खिलाफ बोलते हैं, उन पर तुरंत बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगा दिया जाता है।
लेकिन इस बार पटना एयरपोर्ट पर ओवैसी ने जिस बेबाकी से इसे खारिज किया वो देखने लायक था। उन्होंने साफ कहा कि कहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी का ये पलटवार दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक आईना है। वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं बी टीम हूं तो आपके विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में क्यों चले गए? क्या ओवैसी अब बिहार में एक तीसरे मोर्चे की धुरी बन रहे हैं? जिस तरह से वो ममता बनर्जी के उर्दू कार्ड को बेनकाब कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो अब सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगने वाले दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जब ओवैसी की राय मांगी गई तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी और उनके गठबंधन यानी एनडीए का निजी फैसला है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। हालांकि ओवैसी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो नीतीश कुमार के इस फैसले को बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। 10 अप्रैल को जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे तब बिहार का सियासी समीकरण ओवैसी की पार्टी AIMIM के लिए कितनी नई संभावनाएं खोलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या ओवैसी अब सीमांचल के बाहर भी अपना पैर पसारने की तैयारी में है? जिस तरह से वो पटना में सक्रिय है उससे तो यही लग रहा है कि पटना एयरपोर्ट पर ओवैसी की सक्रियता बता रही है कि उनकी नजरें आने वाले चुनाव के बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। सीमांचल में मिली सफलता के बाद अब वो मगध और मिथिलांचल की ओर रुख कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है, ओवैसी उसे भरने की कोशिश में है। वो जानते हैं कि अगर वो महागठबंधन के खेला को इसी तरह बेनकाब करते रहें तो एक बड़ा तबका उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। ममता बनर्जी पर उनका हमला भी इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि वो खुद को मुस्लिमों का एकमात्र और सबसे सच्चा रहनुमा साबित कर सके। क्या ओवैसी की ये दहाड़ पटना से शुरू होकर पूरे बिहार में एक नया सियासी तूफान लाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी की बात सही है कि महागठबंधन के साथ खेला हो चुका है? क्या ममता बनर्जी वाकई मुसलमानों के साथ दोहरा खेल खेल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको लगता है ओवैसी बिहार में अगले आने वाले चुनाव में किंग मेकर साबित होंगे। बिहार और देश के हर बड़ी पॉलिटिकल अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओवैसी की इस दहाड़ ने बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जय बिहार, जय हिंद।